Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। को नृप होए हमें का हानि, मतलब कोई भी राजा बने अपने को क्या नुकसान होने वाला है। दूसरी तरफ आपने सुना होगा लंका में सोना हमारे किस काम का। ये शायद पुरानी दुनिया में ये बातें सही बैठती थी, लेकिन अब जब कहते हैं दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, कनेक्टेड वर्ल्ड है, इंटरडिपेंडेंट दुनिया है, तब ये चलता नहीं है। इसीलिए अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बन गए हैं। ये खबर भारत में भी अब सिर्फ सामान्य ज्ञान या जनरल नॉलेज से जुड़ी हुई खबर नहीं रह गई है, बल्कि ये गणित जोड़ा जाना तुरंत शुरू हो गया है कि इसका हमारी जिंदगी पे क्या असर पड़ सकता है। और ख़ास तौर पर जो शेयर बाजार में लगे हुए लोग हैं उन्होंने तो बहुत बारीक गणित जोड़ लिया है। वो आज नहीं जोड़ा है, पहले से जोड़ के बैठे हुए थे कि ये ट्रंप जिस अंदाज में वापस आ गए हैं, एक बार चुनाव हारे उसके बाद दोबारा उनको कैंडिडेट बनने की लंबी मशक्कत की उन्होंने, उसके बाद वो कैंडिडेट बने और फाइनली वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए हैं। हालांकि अमेरिका में इलेक्शन का औपचारिक नतीजा आने में वक्त है, लेकिन वहाँ एक तरीका है कि टेलीविज़न चैनल या न्यूज़ एजेंसी ऐलान कर देती हैं कि हो गया तो हो गया। और इसमें एसोसिएटेड प्रेस एपी जिसको कहते हैं वो काफ़ी क्रेडिबल माना जाता है कि उनका इलेक्शन कॉल करना मतलब उसको आप ऑफिशियल मान लीजिए। सबसे पहले दोपहर के कुछ ही देर बाद फॉक्स न्यूज़ ने ऐलान कर दिया था कि ट्रंप अब अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे, और आखिरकार सब मान गए। ट्रंप ने बड़ी ज़बरदस्त अपनी रैली भी कर ली और वहाँ भाषण भी दे दिया, और साथ में एलन मस्क जो उनके खास हैं, उन एलन मस्क उस कैंपेन में उनके खास साथी रहे, उनको उन्होंने एक स्टार बताया। और साथ में एलन मस्क के शेयरों ने ज़बरदस्त, टेस्ला के शेयर में ज़ोरदार उछाल देखने को मिला। ये तो हुआ अमेरिका में। अमेरिका का ही नहीं, पूरी दुनिया का बाजार झूम रहा है ट्रंप की जीत पे, और ऐसा लगता है कि बिजनेस के लिए बहुत शानदार होने वाले हैं ट्रंप। तो ट्रंप जब व्हाइट हाउस की तरफ दोबारा बढ़ रहे हैं, उस वक्त ये क्या वजह है कि दुनिया भर के शेयर बाजार बढ़ रहे हैं, इसकी गणित जो देखना ज़रूरी है। और भारत में देखा जा रहा है कि भारत के कारोबार पे क्या असर पड़ सकता है, ख़ास तौर पे क्योंकि वो टैक्स कट्स को लेके, इमिग्रेशन कंट्रोल को लेके, कि विदेशों से जो लोग आते हैं उन पर काफ़ी उनके कड़ा रुख है और काफ़ी उन्होंने स्ट्रॉन्ग बयान दिए हुए हैं। साथ में वो जो हमारी एक्सपोर्ट ड्रिवन इंडस्ट्रीज़ हैं जो अमेरिका को माल भेजती हैं, सर्विसेज भेजती हैं, आईटी है, फार्मा है, टेक्सटाइल है, मेटल्स, इन सब को ऐसा लगता है कि इन सब पर असर पड़ सकता है। और ऑयल एंड गैस, इंडस्ट्रियल, डिफेंस और यूटिलिटीज़ पर भी असर पड़ सकता है, सीधा नहीं तो घुमा फिरा के इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आ सकता है। और अभी तक बाजार में तो जोश दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि कमला हैरिस के हारने या ट्रंप के जीतने से बाजार बहुत खुश नज़र आ रहा है। सब कुछ बढ़ा हुआ है भारत में देखें तो आप। तो ऐसे में अब प्रश्न यह है कि असर क्या होगा। तो एनालिस्ट इस पर थोड़ा उनमें मतभेद है। कुछ कह रहे हैं कि साहब अब भारत में ज़बरदस्त तेज़ी आएगी ट्रंप की जीत की वजह से, और वजह यह है कि उनकी प्रो बिजनेस पॉलिसीज़ होंगी, कारोबार को मदद देने वाली पॉलिसीज़ होंगी, टैक्स कट होगा जिससे वहाँ बाजार बढ़ेगा और यहाँ भी बढ़ेगा। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि अभी एक उछाल ज़रूर दिख रहा है, लेकिन उसके बाद इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव या अनिश्चितता देखने को मिल सकती हैं, जैसे जैसे बाजार को समझ में आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की वापसी का असल में अर्थ क्या है। और जो नतीजा था इसमें बहुत ये साफ था कि अगर कमला हैरिस जीत गई होती तो बाजार बड़े बुरी तरह से निराश होता, और ट्रंप जीत गए हैं तो बाजार बहुत ज़बरदस्त तरीके से खुश दिख रहा है। और इसीलिए अब भारत में, अमेरिका में अच्छा दिख रहा है, भारत में अच्छा दिख रहा है, और हो सकता है कि चीन पर इसका बुरा असर देखने को मिले और चीन का स्टॉक मार्केट भी ऐसे में नुकसान में दिखाई पड़ सकता है। और यही वजह है कि लोग यूँ देख रहे हैं कि ये स्थिति भारत के लिए लाभदायक हो सकती है, क्योंकि एक, भारत से फ्लो जाना रुकेगा, दूसरा, ट्रंप साहब जब चीन के खिलाफ एक्शन की बात करते हैं तो उससे बहुत सी चीज़ों में जिनमें वो कह रहे हैं चीन पे डिपेंडेंस कम करो, तो उसमें नेचुरल जो ऑप्शन आता है फिर बड़ी कंपनियों के लिए, मल्टीनेशनल्स के लिए, वो भारत आता है। और वो FII इन्वेस्टमेंट यानी FPI इन्वेस्टमेंट जिसको आप कहते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का,
और साथ में कंपनियों के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI या नया कारोबार लगाना, पुराने कारोबार को बढ़ाना, इसमें भी तेजी आ सकती है। ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो भारत को क्या सीधे फायदे हो सकते हैं अगर इसका गणित जोड़ते हैं? तो बाजार ने जो जोड़ा है, पहला है कि एक्सपोर्ट पर असर पड़ सकता है, एक्सपोर्ट को फायदा हो सकता है। क्यों? क्योंकि ट्रंप की जीत का अर्थ है कि चाइना से होने वाले इंपोर्ट पे ड्यूटी बढ़ाई जाएगी, रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे, तरह तरह के कदम उठाए जा सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हीं सेक्टर्स में जो इंडियन कंपनीज काम कर रही हैं उनके लिए माहौल बेहतर हो जाएगा। इनमें ऑटो इंसिलरी, सोलर पैनल बनाने वाली कंपनियां और केमिकल्स की कंपनियां बेहतर स्थिति में आ सकती हैं। फिर फॉसिल फ्यूल को सपोर्ट करते हैं ट्रंप, वो न्यू एनर्जी के विरोधी हैं, उनको रिन्यूएबल एनर्जी पसंद नहीं है और इस वजह से दुनिया में जो कमोडिटी के भाव हैं वो कम हो सकते हैं और वजह उसमें साथ में चाइना में जो ग्रोथ को लेके समस्या दिख रही हैं वो भी उसको ऐड करेगी और इस वजह से भारत की जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, HPCL, BPCL, इंडियन ऑयल और IGL, MGL जैसी कंपनियां, इंद्रप्रस्थ गैस और महानगर गैस लिमिटेड, इन सबको लाभ हो सकता है अगर कच्चे तेल का दाम, गैस का दाम कम होता है तो। इसके अलावा इंडस्ट्रियल्स और डिफेंस सेक्टर्स, ये दोनों भी फायदे में आ सकते हैं क्योंकि ट्रंप अमेरिका को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने की योजना रखते हैं या सपना देखते हैं। ऐसे में जो बहुत मल्टीनेशनल इंडस्ट्रियल कंपनियां हैं, ABB है, सीमेंस है, क्यूमेंस है, हनीवेल है, GE, T&D और हिटाची एनर्जी, इस तरह की कंपनियों के लिए वहां नया स्कोप देखने को मिल सकता है। और अगर ये ट्रंप की सरकार जो बनेगी, ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वहां एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, गवर्नमेंट नहीं बोलते हैं, तो अगर वो दुनिया के जो इस समय बड़े बड़े झगड़े चल रहे हैं, जैसा उन्होंने दावा किया है कि मैं सब युद्ध रुकवा दूंगा, कि मैं लड़ाइयां रुकवाता हूं, शुरू नहीं करवाता हूं, तो अगर यूक्रेन और रूस का झगड़ा खत्म हो जाता है, ईरान और इजराइल का झगड़ा खत्म हो जाता है या उस पर एक तरह से विराम लग जाता है, तो फिर सप्लाई चेन की तमाम दिक्कतें दूर हो सकती हैं और जिसकी वजह से इंडियन कंपनीज को फायदा होगा। और जो ट्रंप का जोर है अपनी मैन्युफैक्चरिंग और मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाने का, उससे भी भारत के कुछ प्लेयर्स हैं जिनमें भारत डायनेमिक्स है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इनको भी लाभ हो सकता है। और दूसरी तरफ जो ट्रंप की जिस अंदाज में जीत हुई है, इससे अगर अमेरिका में इक्विटी मार्केट बढ़ता है तो भारत के इक्विटी मार्केट को भी इसका फायदा देखने को मिल सकता है और वो खास तौर पर उनकी प्रो बिजनेस अप्रोच की वजह से है। नुकसान क्या हो सकता है? नुकसान एक पहला हो सकता है कि महंगाई बढ़ेगी, जो उनकी पॉलिसीज आएंगी उससे इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है और भारत की जो कंपनियां अमेरिका से कुछ इंपोर्ट करती हैं, कच्चा माल, टेक्नोलॉजी, उनके लिए मशीनरी और कच्चे माल के लिए जो डिपेंड करती हैं अमेरिका पर, उनको परेशानी आ सकती है, उनके लिए ये महंगा हो सकता है। और दूसरी तरफ से जो उनकी टैरिफ की योजना है, यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएंगे, डिपोर्टेशन की योजना है कि तमाम लोगों को जहाज पे भर भर के वापस भेज देंगे, तो इसकी वजह से वहां महंगाई बढ़ सकती है, ये डर बड़ा है और उसका असर देखने को मिल सकता है, वो नुकसान हो सकता है। फिर डॉलर मजबूत होगा। अभी डॉलर ने बिल्कुल तेजी का एक झोंका दिखा दिया है, तो उससे जब वहां बॉन्ड यील्ड बढ़ेंगी, डॉलर बढ़ेगा, तो ऐसे में फिर इक्विटी से कुछ पैसा भी निकल सकता है और अमेरिका की करेंसी बाकी दुनिया के लिए अट्रैक्टिव हो जाएगी। ऐसे में रुपए के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है, मुश्किल खड़ी हो सकती है और बाजार में उतार चढ़ाव हो सकता है। इसकी आशंका से इनकार करना अभी मुश्किल है। आने वाला समय अभी बताएगा कि क्या क्या होने जा रहा है, लेकिन फिलहाल ट्रंप को लेके बाजार में जोश का माहौल है, जश्न का माहौल है और जब तक वो कुर्सी पे आ नहीं जाते हैं और सीधे सीधे अपनी रूपरेखा सामने नहीं रख देते हैं, तब तक कहना मुश्किल है क्या होगा। लेकिन ट्रंप को जिसने भी देखा है, उसकी गणित से अगर देखें, पिछले टेन्योर में, ट्रंप के टेन्योर में अमेरिका के इक्विटी मार्केट ने भारत के मुकाबले काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। तो ये डर जरूर है कि यहां से कुछ पैसा जो भी चीन जा रहा है, अब हो सकता है यहां से पैसा वापस अमेरिका की तरफ भी रुख कर ले। बीजोटा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।